बड़े परिवार से आते हैं या आप किसी बड़े राजनीतिज्ञ के पुत्र हैं, ये आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। राहुल जी कितनी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, ये मेरा एजेंडा नहीं है। लालू जी होते तो बहुत बेहतर तरीके से इसको हैंडल करते। चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है बिहार के जमुई और हमारे साथ इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के जमुई से उम्मीदवार और रामविलास पासवान जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं, उनके बेटे हमारे साथ हैं। चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी गाड़ी में हमें बैठाने के लिए। थैंक यू। चिराग, आपने अपने करियर की जो राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी जमुई सीट से की और चुनाव जीते भी, तो क्या दोबारा चिराग जलेगा? देखिए, उम्मीद है, पूरा विश्वास है। जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिलता है और जिस तरीके से मेरा पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे इस बात का विश्वास दिलाता है। पिछले 5 साल में जनता के बीच रहा हूँ, आता जाता रहा हूँ, और 5 साल में कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिसको धरातल पर उतारने में मैं सफल रहा हूँ। तो ये इन बातों का मुझे विश्वास दिलाती है कि इस बार भी चिराग जलेगा। और इसीलिए मैंने अपना कैंपेन भी चिराग के नाम पर, चिराग के काम पर, चिराग के नाम को, चिराग के काम को, यही मैंने अपना मोटो भी रखा। अपना कैंपेन भी हम लोगों ने इसी पे ही रखा है और इसी आधार पर, अपने काम के आधार पर लोगों से उनका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। इस बार महागठबंधन जो है वो आप लोगों की तरफ है, मतलब बीजेपी, आपकी पार्टी, जेडीयू सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, बिहार में लड़ रहे हैं, लेकिन आपके सामने भी एक गठबंधन है जी, और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो आपसे पहले यहाँ के सांसद रह चुके हैं। तो क्या मुकाबला आपके लिए आसान है, क्योंकि आप पहले जीत चुके हैं इससे पहले? आपके लिए आसान है या मुश्किल है, क्या लग रहा है? देखिए, आसान और मुश्किल से ज़्यादा मुझे लगता है शायद जनता के लिए जज करना बहुत आसान है। एंड आई थिंक जब आप पब्लिक डोमेन पे होते हैं, जनता ही आपका भाग्य निर्धारित करती है। और मुझे लगता है कि जनता को इस बात की बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि मुझसे पहले के 5 साल जनता ने उनके साथ देखे, मेरे साथ के 5 साल जनता ने अभी हाल फिलहाल में देखे। तो कंपैरिजन करना जनता के लिए ईजी रहेगा, उनके 5 साल बेहतर थे या मेरे 5 साल बेहतर थे। पर जैसा मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है, विश्वास है अपने 5 सालों पे, क्योंकि उनके भी 5 साल के कार्यकाल के बारे में मैंने भी जानकारी ली, मुझे भी मैंने भी पता किया कि उन्होंने क्या क्या किया, नहीं किया। बट उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है कि जनता का साथ, समर्थन मेरे साथ है। तो चिराग पासवान किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? चिराग पासवान अपने काम के मुद्दों पे लड़ रहे हैं या मोदी जी के काम के? देखिए, डेफिनेटली इसका हम लोग को बेनिफिट है। हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जितना बड़ा नाम है, और पिछले 5 साल में उनका भी जो कार्यकाल रहा, और उसके बाद जो जनता का उत्साह उनके लिए है, मुझे खुशी है, मेरे लिए गर्व की बात है, जमुई के लिए गर्व की बात है कि दशकों बाद कोई प्रधानमंत्री जमुई की धरती पर आया। इससे पहले पिछले 2, 2.5, 3 दशकों से कोई प्रधानमंत्री जमुई की धरती पर नहीं आया। और ये जो प्रधानमंत्री आए हैं, ये ना सिर्फ देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं। तो डेफिनेटली उनका ही एक अपना वर्चस्व है, उनकी एक अपनी ताकत है। पर उसके साथ साथ पिछले 5 साल में जो मैंने भी काम किया है, जिसका मैं निरंतर जिक्र कर रहा हूँ, और मेरे काम की सराहना जिस तरीके से नीति आयोग ने की है, ये मेरे आंकड़े नहीं, नीति आयोग के आंकड़े हैं। नीति आयोग कहता है कि देश भर के, मैं जमुई के से बढ़ते ज़िले की बात नहीं कर रहा, देश भर के जितने ज़िले हैं उनमें से जमुई टॉप 5 जिलों में है जो विकास की राह पर तीव्र गति से आगे चल रहे हैं। 99वें पायदान पर था हमारा जमुई, अब 9वें पायदान पर आ गया है। और मेरा अगला रोड मैप जो है, उससे मैं उसको 9वें पायदान से पहले पायदान पर अगले 5 साल में लेकर जाऊँगा। जब आप ये सब बातें करते हैं, अपनी चीज़ें जो आप गिना रहे हैं, तो आपसे जनता सवाल करती होगी कि 15 लाख की बात थी, 15 लाख लोगों के अकाउंट में आएगा, बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ता जा रहा है, उसके बाद आपको 2 करोड़ जॉब की बात थी। तो ये भी तो मुद्दे लोग उठाते होंगे आपके सामने। शायद मैं आपको ईमानदारी से इस बात को बोलूँगा, एक व्यक्ति ने, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ पूरी अथॉरिटी के साथ, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, एक भी व्यक्ति ने मेरे पास आकर इस बात का जिक्र नहीं किया। और मुझे लगता है कि शायद ये चुनावी ये राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता ही सिर्फ इसकी चर्चा कर रहे हैं। मुझे खैर, मैं बहरहाल मैं बाकी लोकसभाओं का मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पहले चरण में ही मेरा मतदान है और मैं सिर्फ अपनी लोकसभा तक ही अभी सीमित हूँ। बाकी जगह जब प्रचार के लिए जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि ये मुद्दा है कि नहीं है। पर मेरी लोकसभा में, जमुई में, ये मुद्दा नहीं है। मुझसे एक व्यक्ति ने इस
इस बारे में आकर कम से कम मुझसे जिक्र नहीं किया। बेरोजगारी तो एक बड़ा मुद्दा है देश में। डेफिनेटली बेरोजगारी मुद्दा है और मैं चाहता हूँ कि विपक्ष इन मुद्दों को उठाए। तकलीफ मेरी वहाँ से शुरू होती है। विपक्ष का काम है एक सकारात्मक भूमिका निभाना। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहाँ पक्ष है वहाँ विपक्ष भी है, पर जब विपक्ष इन मुद्दों को नहीं उठाती है, वो रफेल जैसे मुद्दों को उठाती है, वो जीएसटी को मुद्दा बनाती है, वो डिमोनेटाइजेशन को मुद्दा बनाती है, जबकि आज की तारीख में मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग के लिए मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, हम लोग के लिए एजेंडा होना चाहिए किसानों की जो अभी भी समस्याएं जो उनकी हैं, वो ये सारी चीज़ें हम लोग के लिए मुद्दा होना चाहिए। मैं इस बात को ईमानदारी से मानूंगा, पिछली 5 साल में हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, भले मुद्रा योजना हो, स्टैंडअप योजना हो, स्टार्टअप योजना हो, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली बेरोजगारी को की समस्या का वो हल दिलाती है। कम ज़्यादा डिबेटेबल, उस पर आप ज़रूर चर्चा कर सकते हैं कि इससे लाभ कितना हुआ या कितना नहीं हुआ, उस पर हम लोग ज़रूर चर्चा कर सकते हैं, बट नीयत सरकार की ज़रूर रही, बट जितने बाकी के कार्य हैं उसको भी पूरा करना जिम्मेदारी हमारी ही। जब हम जीएसटी और नोटबंदी की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गलतियां हुई, जिसकी वजह से आज भी देश के जो आपको छोटे और मीडियम मझौले वर्ग के जो बिजनेस क्लास है वो परेशान है? नोटबंदी की जहाँ तक बात करते हैं, आज भी लोग गांव में, आज भी मैं यूपी में था, वहाँ भी औरतें बता रही थी किस तरह से उनके पैसे उनसे छीन लिए गए। ये सारी चीज़ें एक मुद्दा तो था ना ये भी। देखिए, जीएसटी काउंसिल ने निरंतर, मुझे लगता है कि अपनी तरफ से जितना उनसे हो पाया उन्होंने इसमें बदलाव किए हैं। ऐसा नहीं है कि वंस एंड फॉर ऑल बदलाव नहीं, प्रेशर पे मैं नहीं मानूंगा। मुझे लगता है पूरा एक कमेटी का गठन किया गया और निरंतर उसकी बैठकें हुई हैं और उसमें तमाम विषयों पे चर्चा की गई है। जहाँ जहाँ पर सुधार की गुंजाइश थी या लगा कि उसको सुधार करना चाहिए, तमाम उन चीज़ों पर सुधार किया गया। मेरी चिंता, पुनः मैं बोलता हूँ, कि जब विपक्ष इन सुझावों को नहीं देती है, आप जब जीएसटी का विरोध करते हैं, आप खुलकर से विरोध करते हैं, सुझाव क्या है आपके पास, कहना क्या चाहते हैं आप, ये मैं जानना चाहता हूँ उनसे। जब विपक्ष की आप बात करते हैं तो राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी ही एनडीए की बीजेपी कहती है कि हार का डर है इसलिए कह रही है। आप क्या सोचते हैं 2 जगह चुनाव लड़ने पे? वेल, खैर मैं बहुत ज़्यादा मैं इसको एक राजनीतिक इशू नहीं मानता हूँ। हर नेता स्वतंत्र है, वो कितनी जगह से भी चुनाव लड़ना चाहे। इतिहास में भी कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने 2 क्या 3 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। बट बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए और बड़े एजेंडेज हैं, बड़े इश्यूज़ हैं। राहुल जी कितनी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, ये मेरा एजेंडा नहीं है। लालू यादव इस पहली बार कहें हमारी जनरेशन जो है उसके लिए लालू यादव इस पहली बार ऐसा है कि चुनाव में नहीं है, और इस राजनीति, क्या इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को? देखिए, फ़ायदा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो रहा है। जिस तरीके से महागठबंधन को पूरी तरीके से मिस हैंडल किया गया, मेरे दोनों छोटे भाई लालू जी के दोनों सुपुत्र, जिस तरीके से उन्होंने मिस हैंडल किया, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इस बात को विनम्रता से, लालू जी होते तो बहुत बेहतर तरीके से इसको हैंडल करते। और अगर वो जब चुनाव प्रचार में होते हैं, उनका एक अपना तरीका है जनता को संबोधित करने का, नई भाषा शैली का वो प्रयोग करते हैं, नए नए शगुफे वो लेकर आते हैं। तो इस बार चुनाव में ये सब देखने को नहीं मिला। बट बहरहाल वो होते तो मुझे लगता है, मुझे अपना नहीं पता, हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा, पूरी ताकत है। बट कहीं ना कहीं महागठबंधन जो मिस हैंडल हुआ है, वो अगर होते तो शायद बेहतर हैंडल हो सकता। आपके अपने गठबंधन की आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन लगातार आपके गठबंधन की बीजेपी जो है वो अपने विकास के मुद्दे को कम और धर्म के मुद्दे, लगातार प्रधानमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू और लगातार धर्म की बात कर रहे हैं। तो क्या नहीं लगता आपको, आपका जो एक वोट बैंक है जमुई में भी है, तो क्या लगता है कि वो उनमें एक नाराजगी हो सकती है इन चीज़ों को लेकर? देखिए, अगर मैं जमुई की अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री जी 2 तारीख को यहाँ पर आए थे और एक भव्य रैली को उन्होंने संबोधित किया था। मेरे लिए ये खुशी का लम्हा था। वो उस दिन मेरी लोकसभा में लगभग 5 लाख के करीब जनता इकट्ठी हुई थी। वो मेरे लिए काफ़ी उत्साहवर्धक वो बात थी। उस दिन जो उनका संबोधन था, उसमें कहीं पे भी उनकी बातों से, और ये मैं प्रधानमंत्री जी के लिए मैं इस बात को मैं मानता हूँ। हाँ, ओवरऑल अब कोई और नेता क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। उन्होंने भी उनकी बातों से नहीं, मैंने कहीं पर भी मैंने नहीं देखा जहाँ पे किसी भी तरीके से सांप्रदायिकता की बात झलकती हो। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और पिछले 5 सालों में जिस तरीके से जितनी भी योजनाएं शताब अगर वो लेकर आए हैं, अगर उज्ज्वला योजना तो जाति धर्म को देखकर नहीं बांटी गई है, अगर सौभाग्य योजना आ जाए, अगर हर गांव में अगर बिजली आई है, गांव अगर जल रहे हैं, तो उसमें ये नहीं देखा गया कि मुसलमान टोला कौन सा है,
पंडितों का टोला कौन सा है, पिछड़ों का कौन सा है, दलितों का कौन सा है, ये सब आधार पर वो ये योजनाएं नहीं बांटी गई हैं। तो सबका साथ सबका विकास सही मायनों में। हाँ, कुछ नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें करते हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी की भी एक अपनी विचारधारा रही है। निरंतर हम लोगों ने पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों, समाज के ऐसे वंचित वर्गों के लिए ही हम लोगों ने बात की है। तो जहाँ पर भी सांप्रदायिकता की बात होगी, लोक जनशक्ति पार्टी खुद अपने आप को उसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी पार्टी की नीति ही ये नहीं रही है। तो अगर इस तरीके की बातें आएंगी, सबसे पहले मैं ही उसका प्रखर विरोध करूंगा। पर मुझे खुशी है कि इस चुनाव प्रचार के दौरान अभी तक मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से किसी इशू का एजेंडा बनाया गया। आपके पिता इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, रामविलास जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है कुछ? नहीं, देखिए, फर्क इस तरीके से पड़ रहा है कि उनका उपयोग हम लोग अब ज़्यादा कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये संसदीय बोर्ड, लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की ही ये सुझाव था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार चुनाव ना लड़े, क्योंकि हम लोग का एक मजबूत जनाधार उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, डाउन साउथ भी अगर आप चले जाएं, मैं चाहूँगा कि किसी दिन आप मेरे साथ तमिलनाडु भी चलें, वहाँ पर कर्नाटका में हम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर बेस है। तो होता क्या, जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी लोकसभा में असीमित होकर रह जाते हैं, और उनका उपयोग हम लोग उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से हम लोग करना चाहते हैं। तो इसीलिए पार्टी का ये सुझाव था कि इस बार अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्यसभा के माध्यम से जाना चाहिए, ताकि हम लोग अगल बगल के जितने राज्य, अब जैसे उत्तर प्रदेश में इससे पहले हम लोग के पास 17 विधायक थे, पर क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना अपने चुनाव में सीमित हो जाते हैं, वो प्रचार नहीं कर पाते, तो इस बार उनकी उपयोगिता ज़्यादा हो, इसीलिए ये निर्णय, ये सुझाव उनको दिया गया, जिसका उन्होंने सम्मान किया। आप एक एक्टर भी रहे हैं, तो दोनों में से चुनाव लड़ रहे हैं और राजनीति, दोनों में से मुश्किल कौन है, टफ कौन है आपके लिए? एक्टिंग बहुत टफ है। एक्टिंग टफ है, एक्टिंग बहुत टफ है। राजनीति आसान है। मैंने देखा ही है ना बचपन से शराब, मैंने और कुछ देखा ही नहीं, कुछ और सीखा ही नहीं, कुछ और जाना ही नहीं। बहुत सहजता से मुझे ये आया। मेरी 7 पुश्तों में किसी ने एक्टिंग नहीं की थी, तो वो मेकअप पहना। अच्छा, नेताओं में क्या होता है, इनबिल्ड होता है। अब कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी मेरे पिताजी की जीन्स हैं, तो हम लोग क्या है, बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं। भाषण देना, हाथ चलते हैं खूब, अभी भी जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे हाथ चल रहे हैं, हम लोग स्पॉन्टेनियसली बोलते हैं। तो उस वक्त जब डायलॉग याद करके बोलने होते थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ यही होती थी, और मेरे डायरेक्टर सबसे ज़्यादा खिंचते भी इसी बात के थे कि मैं अपनी लाइनें खुद बोलने लगता था, नहीं अपनी लाइनें बना के। तो बोलते थे कि कम बैक टू व्हाट यू हैव रेड, तो वो मेरे लिए दिक्कत होता था। तो ये सहजता से आता है, इसमें मज़ा आता है। जब आप परिवार की बात करते हैं तो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद का, वंशवाद का आरोप लगाती है, और आपके परिवार से पिताजी, आप, आपके चाचा जी, सब राजनीति में हैं, सांसद हैं जी। तो आपको असहज महसूस होता है कभी, जो बीजेपी बार बार वंशवाद का आरोप लगाती है, तो लोग आप पे भी काउंटर करते हैं, बीजेपी का काउंटर आप पे होता है कि आपके यहाँ तो वंशवाद आपकी गठबंधन में भी है? जी बिल्कुल है। कैसे फील करते हैं? अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो बोल रहे हैं, उनकी पार्टी का एक अपना एजेंडा है, मैंने अपनी पार्टी को उनकी पार्टी के साथ मिक्स मर्ज नहीं किया ना। हमारी पार्टी की अपनी नीतियाँ, अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनकी पार्टी की अपनी नीतियाँ, अपनी पॉलिसीज़ हैं। वो हमेशा निरंतर वो रहे हैं वंशवाद, परिवारवाद के खिलाफ, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देख लीजिए, अलग अलग पुराने जितने उनके कैडर हैं वही निकल कर आते हैं, जो कि बात सही भी है। और जब वो वंशवाद, परिवारवाद की बात करते हैं, मैं बहुत विनम्रता से कबूल करता हूँ, हमारे यहाँ है, मैं इस बात को झुटला ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूँगा कि नहीं है, उसको मैं कवर अप कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे चाचा जी राजनीति में हैं, मेरे दोनों चाचा राजनीति में हैं। पर मैं एक बात को मैं ज़रूर बोलूँगा कि जब आप परिवारवाद की बात करते हैं, तो ये 2-4 नाम इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि बाकी का जो कैडर है, जो अपनी मेहनत से, वहाँ मैं एक उदाहरण दूंगा, 2015 के चुनाव में हमारी पार्टी में 42 उम्मीदवार चुनाव लड़े, उसमें से महज 3 परिवार के थे, और पर वो 3 इतने ज़्यादा हाईलाइट हो गए, उनको इतनी ज़्यादा प्राथमिकता मिल गई कि बाकी के जो 39 लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचे, चुनाव लड़ने का मौका मिला, उनकी किसी ने चर्चा ही नहीं की। तो मुझे लगता है उनको भी उनका ड्यू मिलना चाहिए, उनको भी उनका सम्मान मिलना चाहिए। एक बात और जोड़ूंगा, मेरे चाचा जी जिनका जिक्र होता है, 69 से वो MLA रहे हैं, निरंतर जीतते रहे हैं, निरंतर चुनकर वो आते रहे, तो कहीं ना कहीं जनता का समर्थन उनके साथ है। मेरे दूसरे चाचा जो हैं वो 3री बार सांसद हैं, इस बार संभवतः वो 4थी बार सांसद बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं, और एक बात मैं बताऊंगा शादाब, कि आप सिर्फ एक बड़े परिवार से आते हैं या आप किसी बड़े राजनीतिज्ञ के पुत्र हैं, ये आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, पर चुनाव जीतने के लिए आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, तो मुझे लगता है अभी तक जितने पुराने
प्राइम मिनिस्टर्स हैं, राष्ट्रपति, उन सब के बच्चे कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होते हैं। यही बात तो और एक और उदाहरण भी कह रहे हैं। नहीं, एक और उदाहरण दूंगा, अगर सिर्फ उन्हीं का बेटा हूँ इसलिए मैं चुनाव लड़कर जीत रहा हूँ, ये गलत है। अगर ऐसा होता तो मेरी बहन लालू जी की सुपुत्री मीसा, वो पिछली बार वो भी चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव हार गई। तो एक बड़े राजनीतिज्ञ का बेटा बेटी होना ही चुनाव लड़ने जीतने का पैमाना हो, वो गलत है। मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं मुझे भी ड्यू मिलना चाहिए। मेरी मेहनत को आप दिन भर देख ही रहे हैं, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, तो वो भी एक आधार बनता है। जी सॉरी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया हमें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।